हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तथा इसकी मेरिट्स व डीमेरिट्स को भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भारत में पढ़ाया जाने वाला सबसे पुराना टीचिंग मेथड है। इसी कारण इसे क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टीचिंग यूनिट वर्ड होती है, यानी दोस्तों जब टीचर पढ़ाता है तो वर्ड से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सेंटेंस की ओर बढ़ता है। यानी दोस्तों, टीचर क्लास में पढ़ाते समय शब्दों से वाक्यों की ओर स्टूडेंट्स को समझाएंगे। आइए दोस्तों, इस मेथड के कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई सेंटेंस है तो टीचर जो है उस सेंटेंस को अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करेगा। उसके पश्चात उस सेंटेंस में आए हुए हर एक शब्द की जानकारी देगा, हर एक शब्द को एक्सप्लेन करेगा। जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों की मीनिंग को बताएगा, उसके बाद उस पूरे सेंटेंस का अर्थ बताएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्लासेस आर टॉट बाय द यूज ऑफ मदर टंग। तो दोस्तों, जो क्लास में टीचर जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके ही पढ़ाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग। दोस्तों, टारगेट लैंग्वेज से तात्पर्य है कि जो लैंग्वेज टीचर सिखाना चाह रहा है वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है और फ्रेंच भी। तो ये जो टारगेट लैंग्वेज है उसको टीचर अपनी मातृभाषा में ही सिखाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेन फोकस ऑन ग्रामर रूल्स थ्रू स्टडी ऑफ रूल्स। दोस्तों, इस मेथड में ग्रामर रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्राइमरी स्टेज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसी वजह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस मेथड की जो डायरेक्शन है वो नोन टू अननोन होती है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच फॉरेन लैंग्वेज। ये मेथड दोस्तों टारगेट लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं इस मेथड की मेरिट्स। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, दिस मेथड इज मेनली फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, ये जो मेथड है वो रीडिंग यानी पढ़ने और लिखने पर ज्यादा फोकस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग एंड वोकेबुलरी बिल्डर। दोस्तों, ये मेथड जो है इकोनॉमिकल यानी कम खर्चीला होता है, समय की बचत करता है और हमारे ज्ञान कोश में, शब्द कोश में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड फोकस ऑन ग्रामर रूल्स। दोस्तों, ये मेथड जो है ग्रामर रूल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फोकस ऑन मदर टंग। यह मेथड दोस्तों मदर टंग यानी मातृभाषा पर भी फोकस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यूज ऑफ मदर टंग मेक्स दिस मेथड मोर इफेक्टिव। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस मेथड में मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मातृभाषा के प्रयोग करने के कारण ही यह मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसकी डिमेरिट्स को। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड डज नॉट फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यह मेथड दोस्तों लिसनिंग यानी सुनने और स्पीकिंग यानी बोलने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पॉइंट है, नो इंपॉर्टेंस ऑन प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन पर भी बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। दोस्तों, इस मेथड की ये सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि दोस्तों इसमें छात्र जो है निष्क्रिय रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, नॉट गुड फॉर कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बिल्कुल भी बेकार है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नॉट गुड फॉर इंटरव्यू। इस मेथड के द्वारा हम लोग दोस्तों केवल ग्रामर रूल्स को ही सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं सीखते हैं। इसलिए यह मेथड हम लोगों को इंटरव्यू में भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। आइए दोस्तों, अब देखते हैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो पहला ऑप्शन है क्लासिकल मेथड, दूसरा है कॉम्पिटिटिव मेथड, तीसरा है एनालिटिकल मेथड और चौथा है साइंटिफिक मेथड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्लासिकल मेथड। दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कई दूसरे नाम भी हैं, जैसे क्लासिकल मेथड हो गया, इसके अलावा इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।